जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज बात करेंगे संगत की। अच्छी संगत की और बुरी संगत की। कैसे अच्छी संगति में रह के आप कामयाब हो सकते हो और कैसे बुरी संगति में रह के आप नाकामयाब हो सकते हो। एग्जाम्पल देकर बताती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपके आसपास 10 बहुत मोटे लोग रहते हैं और आप बहुत पतले हैं। अब आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको 10 दिन उन मोटे लोगों के साथ रहना है जो बहुत खाते रहते हैं, हमेशा खाने की बातें करते हैं और सारा दिन भर उनका दिनचर्या ही खाने से शुरू होता है और खाने पे खत्म होता है। खाते रहते खाते रहते खाते रहते 11वें दिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप उन मोटे लोगों में शामिल हो जाओगे। इसे कहते हैं संगत का असर। जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप कभी भी नोटिस करना, आपके आसपास के लोगों की संगत या आपके आसपास दोस्त, आपका परिवार ये बताते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से निकल कर आते हो। तो हमेशा और हमेशा संगत का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि संगत आपसे वो करवा सकती है जो आप करने के लिए इस दुनिया में आए हो। अगर अच्छा करने आए हो तो आपकी संगत ये तय करेगी कि आप क्या अच्छा कर सकते हो, और अगर आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने आए हो तो वो भी आपकी संगत ही तय करेगी कि आपके अंदर आगे बढ़ने का कितना जज्बा है। तो संगत पे मैं हमेशा से, मेरा एक अलग ही विचार रहा है और ये मैं विश्वास भी इस चीज़ में पूरा करती हूँ कि संगत हमेशा हमें यहाँ ले जाती है। अगर हमारी संगत अच्छी है तो हम शून्य से शिखर पर जरूर पहुँचते हैं। तो संगत का जरूर ख्याल रखिए। और मैं आज संगत की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज की कहानी है राक्षसी हिडिंबा की और हमारे भीम की। तो देखिए, आप दोनों की संगत अलग अलग, एक राक्षसी परिवार से है और दूसरे हमारे पांडव भीम है। तो कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बड़ा मजा आने वाला है। और मैं संगत की बात क्यों कर रही थी ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो एक बार की बात है, पांडव अपनी माता के साथ जंगल में टहल रहे थे, कहीं जा रहे थे। वनवास के दौरान की बात है ये। तो पांडव बहुत थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो पांडव जैसे ही थोड़ा आगे की तरफ चले तो एक घना वृक्ष आया। तो सबने मिलकर सोचा कि यहाँ पर हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो सारे पांडव वहां पर विश्राम करने लगे और कुछ देर बाद सबको नींद आ गई और अर्जुन ने भीम से कहा कि जब तक हम उठे तब तक तुम यहाँ पर पहरा देना, क्योंकि अगर सभी सो जाएंगे तो जंगल में उनको जानवरों का खतरा होगा। तो भीम पहरा देते रहे और सारे पांडव सो गए। तो आज की कहानी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि राक्षसी हिडिंबा और भीम की कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो जब सारे पांडव सो रहे थे और भीम वहां पर पहरा दे रहे थे तो राक्षसी हिडिंबा को मनुष्य की गंध आई, यानी कि आप खुशबू कह सकते हो या गंध कह सकते हो। राक्षसों को मनुष्य की गंध आती थी, पहले ऐसा ही माहौल होता था। तो राक्षसी ने देखा कि जंगल में उनको मनुष्य की गंध आई, तो वो थोड़ा सा पास चली गई जहां पर भीम पहरा दे रहे थे। अब राक्षसी ने भीम को देखा तो वो वहीं पर थोड़ी सी दूरी पर रुक गई। और भीम, हमारे जो पांडव भीम हैं, वो काफी हट्टे कट्टे और हष्ट पुष्ट और काफी ताकतवर योद्धा थे। तो राक्षसी हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई, यानी उनको भीम बड़े अच्छे लगे, सुंदर लगे। तो उन्होंने एक खूबसूरत स्त्री का रूप धारण कर लिया। मतलब राक्षसी हिडिंबा ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीम के बिल्कुल निकट जाकर पहुंच गई और भीम से कहने लगी कि मैं एक राक्षसी हूँ और मेरा नाम हिडिंबा है, लेकिन मेरा भाई भी यहाँ पर मौजूद है, वो कुछ ही दूरी पर है, जिसका नाम हिडिंब है, और हम सब मनुष्य को खाने का काम करते हैं। बताओ कैसे कैसे राक्षस थे, पहले मनुष्य को खाने का काम करते हैं। तो राक्षसी ने भीम को समझाया, मैं तुम पर मोहित हूँ, मुझे तुम बड़े ही अच्छे लगे, प्रिय लगे, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मेरा भाई हिडिंब यहीं पर जंगल में है। आप अपने भाइयों और अपने माता को जगा दीजिए, नहीं तो वो मेरा भाई जो कि राक्षस है आप सबको खा जाएगा। तो भीम ने हिडिंबा की बात पर,
क्योंकि वो सुंदर युवती के रूप में आई थी, तो भीम ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और मुस्कुराने लगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी एक सुंदर नारी अगर किसी से कुछ कहे तो भीम ने भी ऐसे ही जताया कि वो जस्ट ऐसे ही बातें बना रही है, उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही दूर से हिडिंबा का भाई आया, दूर से हिडिंबा के भाई ने हिडिंबा को भीम से बातें करते हुए देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया और उसने दूर से चिल्लाया कि बहना, मैंने तुमको यहाँ पर मनुष्यों का मांस खाने के लिए भेजा था और तुम इनसे ही बातें कर रहे हो। अब जैसे ही भीम ने देखा कि हिडिंबा का भाई एक भाला लेकर पास निकट पहुंच गया उनके, तो भीम ने हिडिंब पर वार किया और उसको धर दबोच लिया। अब भीम तो हमारे थे ही शक्तिशाली, तो हिडिंबा के भाई को दबोच कर भीम ने वहीं पर उसको मार दिया। अब इतने में सारे पांडव और कुंती माता की आंख खुल गई, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर आसपास हो गया था, तो थोड़ी सी हलचल हो गई थी, तो सारे पांडव उठ गए। और जैसे ही सारे पांडव उठकर वहां पर आए तो कुंती माता देखती है कि भीम एक सुंदर युवती के साथ खड़े हैं। हालांकि वो युवती हिडिंबा है, लेकिन वो बाद में बताती है पांडवों को कि मैं एक राक्षसी हूँ। जैसे ही कुंती माता अपने बेटों के साथ वहां पर आती है तो हिडिंबा कहती है कुंती माता से कि मैं आपके पुत्र भीम से विवाह करना चाहती हूँ। तो जैसे ही वो ये प्रस्ताव रखती है तो सारे पांडव और माता मान जाते हैं। कुंती माता ने राक्षसी हिडिंबा की और भीम की शादी करा दी। अब जैसे ही राक्षसी हिडिंबा अपने असली रूप में आई तो सारे पांडव और कुंती माता देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो एक राक्षसी थी, राक्षस परिवार से आती थी। तो सारे पांडव और कुंती माता थोड़ा सा जोर जोर से मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि राम मिलाई जोड़ी, क्योंकि हमारे भीम भी काफी बुलंद और हट्टे कट्टे थे और वो राक्षसी भी काफी हट्टी कट्टी थी। तो कुंती माता ने ये कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि दोनों की राम मिलाई जोड़ी, और वहां से सारे पांडव आगे की तरफ प्रस्थान करने लगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ दिन बाद भीम का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। अब राक्षसी हिडिंबा को पांडव अपने साथ तो नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वो एक राक्षसी थी और उसको वन में रहना भी आवश्यक था। तो घटोत्कच ने, जब पांडव वहां से जा रहे थे, भीम के पुत्र ने, घटोत्कच ने सारे पांडवों को ये विश्वास दिलाया कि जब भी आपको कभी किसी भी युद्ध के दौरान या कैसे भी आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं अवश्य वहीं पर प्रकट हो जाऊंगा। और सारे पांडव ये सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और भीम के पुत्र घटोत्कच को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वहां से आगे की तरफ प्रस्थान हुए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।